हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर क्या होता है, बेसिकली हम इसका यूज एंशिएंट टाइम से ही यूज कर रहे हैं, प्राचीन समय से इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसकी अगर शुरुआत कैसे हुआ, अगर इस बात बारे में चर्चा किया जाए तो जो प्राचीन समय में लोग जब थे, पुराने समय में, तो वहां पर हम चीजों को, किसी चीज को काउंट करने के लिए कुछ था नहीं। तो ऐसे गणना करने के लिए जो है, कैलकुलेशन करने के लिए 1 2 3 4 ऐसी संख्याओं का जो है सबसे पहले आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर्स का शुरुआत हुआ। उसमें सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर समझेंगे। काउंट किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हम किन किन जो है नंबर्स का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू 1 संख्याओं का जो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो वन से लेकर संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है, इन संख्या को आप क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपके जो बुक में दिया गया है, नेचुरल नंबर का दिया गया है। तो आप नेचुरल नंबर को कैसे बताएंगे कि संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के वन से, जो संख्याएं वन से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएंगी, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो आप डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। अब इन्हीं संख्या में भाई ऐसे संख्या गिनने के लिए हमको 1 2 3 4 5 अप टू 1 ऐसे लिख दिए, लेकिन फिर कभी कभी ऐसी जरूरत पड़े हमको जीरो की भी जरूरत पड़े। देखो, हमको जीरो तो खोजा ही नहीं था हमने, तो जीरो की भी जरूरत पड़े, तो बाद में ही जो है नेचुरल नंबर में भी, इसी नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दिया गया। जब जीरो ऐड किया गया, जब इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, जब इन नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दिया गया, वही संख्या क्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएगी। यहाँ से दो डेफिनेशन बन के आता है कि एक ऐसी संख्या जो वन से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएंगी वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, और एक ऐसी संख्या जो जीरो से इनफाइनाइट तक जाएंगी वो अभी क्या कहलाएंगी, आपके होल नंबर कहलाएंगी। दो डेफिनेशन आपका बन गया। ठीक, आगे फिर अगर इसी में हम नेचुरल नंबर का या होल नंबर का जो है क्या ले, जो है नेगेटिव ले लें, तो वो संख्याएं अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक साथ रख देंगे तो उसका जो ग्रुप होगा वो इंटीजर कहलाएगा। चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं इस पे कि नेचुरल नंबर जानते हैं 0 1 2 3 4 5 होता है, तभी नेचुरल नंबर आपने ये पढ़ा है 0 1 2 3 4 5 6, ये सब सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी होल नंबर कहलाती है। अब हम नेचुरल नंबर का नेगेटिव लेंगे। नेचुरल नंबर नेगेटिव क्या होता है, -1 -2 -3 -4, ये अप टू 1 इधर आगे पता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, फिर ये भी आगे चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये जो पूरा जो आपका ग्रुप बन रहा है, ये नीचे का जो आपका पूरा लाइन पे देख रहे हैं, जो पूरा जो ग्रुप है, समूह जो है, इसको आप क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। ये जो है आप क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे, इसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आप जो है होमवर्क समझ लीजिए, इसका जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जो है जीरो क्या होता है, इंटीजर है कि नहीं है। अगर इंटीजर, अगर ये पहले आप बताएंगे कि इंटीजर है कि नहीं है। ठीक, और अगर इंटीजर है तो क्या यह पॉजिटिव इंटीजर है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इतना आपको बताना। अगर जीरो इंटीजर है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इतना चीज आपको बताना। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं इस पे भी। इसका नेगेटिव लिया जिसको हमने क्या कर देना, इंटीजर कर देना। ठीक है, आगे इंटीजर्स हो गई है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि अब हम कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं, जैसे 5/9 ले लिया, -3/1 ले लिया। तो इसमें आप जानते हैं ऊपर वाला क्या होता है, आपका न्यूमरेटर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। ऊपर वाला क्या होता है आपका न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक, यहाँ पे -3 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो क्या होता है, रेशियो जो होता है, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो क्यू होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। क्यू जो होगा आपका वो नॉन जीरो इंटीजर रहना चाहिए, तब उसको आप क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। चलिए यहाँ हमने 3-4 एग्जांपल लिया। इसमें आप जानते हैं कि 5 3 -3 4 और 1 को आप क्या कहेंगे, न्यूमरेटर कहेंगे। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, इंटीजर का न्यूमरेटर हो जाएगा, इंटीजर वाले न्यूमरेटर है। और 9 1 3 5 ये भी क्या करें, सब डिनोमिनेटर हो जाएंगे। और जो डिनोमिनेटर होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो इंटीजर होंगे, मतलब कभी भी डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर। जो आप उस इंटीजर्स का रेशियो निकालेंगे उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अगर उसको डेफिनेशन लिखना होगा, इफ
जो है इसमें थोड़ा सा लिखा गया है, इफ p इज एनी इंटीजर एंड q इज एनी नॉन इंटीजर, मतलब p तो जीरो हो सकता, इंटीजर है, अब इंटीजर है, सिर्फ इंटीजर दिया गया तो हाँ जीरो भी हो सकता है p, लेकिन जो q होना चाहिए वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा वहां पर कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव कोई भी इंटीजर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया इफ p इज एनी इंटीजर्स एंड q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर्स देन p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये डिफिनीशन जो है आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन जो है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 9/4 को जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, डेसिमल में कन्वर्ट किया गया, कितना गया 2.25 आ गया। ये देखिए पूरी तरह से क्या कट गया है, यहाँ पर 11/3 है, जब इसको आपने काटा तो यहाँ पर ये क्या आ गया 3.6666, मतलब ये लगातार अभी कट नहीं रहा है, ये पूरी तरह से कटा नहीं, संख्या आगे बढ़ी है। तो हमने यहाँ पर देखिए 9/4 में देखा कि संख्याएं पूरी तरह से डेसिमल ले जाने का पूरी तरह से कट गई, लेकिन 11/3 में देखा संख्याएं पॉइंट के बाद भी ले जाने पर पूरी तरह से कटी नहीं है, तो जो कट गई वही खत्म हो गया, जो नहीं कटी तो जो संख्या रिपीट हो उसको डॉट 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 करके जो है क्या कर देते हैं, आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और, तो जो चीज ये जो चीज मतलब दशमलव ले जाने के बाद भी वो क्या हो जाए, दशमलव ले जाने के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, मतलब पूरी तरह से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब जानते हैं, अगर आप हिंदी में अपने व्यवहारिक भाषा में सुनेंगे समझेंगे तो क्या होता है, खत्म होना होता है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, है ना। तो क्या हो जाएगा कि जो संख्याएं डेसिमल ले जाने के बाद भी पूरी तरह से कट जाएं तो वो क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा, और जो संख्याएं डेसिमल ले जाने के बाद भी न कटे, बार बार रिपीट हो, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और उसे रिकरिंग भी कहेगा, मतलब वो संख्याएं बार बार क्या हो रही है, आ रही है, क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएंगी। इसे सब चीज को जान रही है, आगे तो आपको ध्यान देगा, ध्यान दे रहिए, आगे जो है इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे 3.66 बार बार दिया गया है, तो 3.6 पे क्या लग जाएगा, बार रही, जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है उस पर आप बार लगा के छोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पे 3.66 हर बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 6 पे बार लगाकर हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, आगे दिया गया है 4.914914, उसके बाद डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। इसमें देखिए क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 149 फिर 149, एक मिनट, क्या क्या रिपीट हो रहा है, 149 फिर 149, तो 149 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 914 माय मिस्टेक, 914 और 914 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 914 एक बार लिख के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.048 दिया गया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें देखिए एक अंक पे जो है क्या लगा है, रिकरिंग डेसिमल लग गया, मतलब बार लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी लगा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 0.066 दिया गया है, दशमलव ले जाने के बाद पूरी तरह से कटा है, इसको आप क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, देखिए दशमलव ले जाने के बाद बार लगने का सेंस होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही, मतलब कटी नहीं पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए दूसरे वाले में भी देखिए बार लगा है, बार लगने का मतलब वो संख्या कंटिन्यूस आगे बढ़ती चली जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो है ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे 0.06, देखिए इसमें कोई बार नहीं, मतलब दशमलव ले जाने के बाद पूरी तरह से कट गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो है क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संख्याएं जो है बार तो नहीं लगा है, लेकिन डॉट डॉट लगा, मतलब आगे संख्याएं बढ़ेंगी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए संख्या अभी बार नहीं लगा, लेकिन फिर भी संख्या आगे डॉट 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 का मतलब होता है आगे संख्या अभी और आएंगी, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और जब कोई चीज नॉन टर्मिनेटिंग रहता है तो वो रेशनल नंबर आपका नहीं होता, वो रेशनल नंबर आपका नहीं होता। एक चीज ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी जो है टर्मिनेटिंग रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वही आपका रेशनल नंबर होता है, वही आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपका जो है रेशनल नंबर जो है उस कंडीशन में नहीं माना जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये भी वही चीज हो जाएगा, इसमें भी वही चीज हो जाएगा, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी बार बार रिपीट आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी 253 पे बार लगा है, बार का मतलब क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो खत्म संख्याएं नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे, विच टाइप ऑफ नंबर आर दे, तो ये नंबर जो है किस प्रकार के नंबर हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाता है। दीज डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, आर नॉन रिकरिंग,
जो है आपको मैं ऑलरेडी बताया हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो अब इरेशनल नंबर पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ना उस पर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन आज कोई नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में। तो नंबर हुज डेसिमल्स फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर whose decimal form is non-terminating and not non-recurring are called irrational number। मतलब ऐसी संख्या है जो नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी जो फ्रैक्शन नंबर जो हम लोग लेंगे, आपने कोई भी इंटीजर जो लेंगे पी अपान क्यू के रूप में, अगर वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगी। मेरी बात को समझ गए होंगे आप लोग। लेट्स फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने कुछ परफेक्ट ऐसे भी, तो एक तो पहली कंडीशन क्या बन गई कि जिसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, ऐसे नंबर डेसिमल नंबर जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पहली कंडीशन बने। दूसरी कंडीशन कि अगर हम कोई संख्या लिए और उसका हम स्क्वायर रूट जो है नहीं निकाल पाए या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया गया है, देन हम उसको भी क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे अंडर रूट 2 को जो है आप निकालेंगे वर्गमूल तो इसका अंडर रूट 2 ही आएगा, नहीं आएगा। या फिर अगर इसको जो है तोड़ेंगे तो 1.4114 जो है ऐसा करके डॉट डॉट करके आगे ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो वही हाल इसका भी रहेगा। इसका जो रूट 3 का रूट 3 ही आ जाएगा, क्योंकि तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.732 जो है डॉट डॉट करके ये भी संख्या ऐसे चली है। रूट 5 का भी वही हाल है, रूट 6 का भी हाल है। तो ऐसी संख्या जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर या फिर जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाए, जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए, या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो भी संख्या सब क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कही जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1.14122 आगे चला गया है, 1.73 सब आगे चला गया है, 5 रूट 5 का निकालेंगे तो 2.236 जी देखिए लगातार आगे जो है चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 2.44 आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए जो है ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी इरेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर आपकी नहीं कही जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट, होल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक, इंटीजर जो होते हैं क्या होते हैं, कोई भी जो है होल नंबर्स और होल नंबर का नेगेटिव सबका एक जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वही आपका इंटीजर होता है। ठीक है, इतना बेसिक चीज हमने पढ़ा। रेशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद रेशनल नंबर में क्या होता है, इंटीजर और नॉन जीरो इंटीजर का क्या होता है, रेशियो होता है, वही रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जो कि टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। एक क्या होता है, एक नॉन रिकरिंग होता है, एक जो है रिकरिंग होता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो जो आपके रेशनल नंबर होंगे या इंटीजर या नॉन जीरो इंटीजर्स का जो है रेशियो होगा, दूसरा या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। चलिए आगे, इरेशनल नंबर के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन क्या होगा, रिकरिंग होगा। नॉन क्या होगा, ये रियल नंबर के जो है थोड़ी स्लाइड ही उल्टा लग गया है। तो सबसे पहले रियल नंबर, अपने चैप्टर का नाम रियल नंबर है, आप जानते ही है। तो रियल नंबर में, रियल नंबर को हम किसे कहेंगे, तो जो हमारे रेशनल और इरेशनल का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, जो फैमिली होती है, वही अभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बताया इंटीजर का, इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर्स का जो समूह होता है, फैमिली होती है, भाई क्या इंटीजर कहलाती है। इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर की जो फैमिली होती है क्या होती है, आपकी रियल नंबर होता है। इसमें दो टाइप होगा, इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। बाकी इंटीजर हमने पढ़ा, होल नंबर पढ़ा और क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा। ठीक है,